के महावाक्य, लेकिन उससे पूर्व आप सभी भाई बहनों को, बाबा के सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ हो, मुबारक हो। क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा विशेष दिन है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी से भी हम जितने खुश रहना चाहिए, जितना हमें स्वतंत्र जीवन जीना चाहिए, शायद हम नहीं जी पा रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम तो हम फिर भी कहीं ना कहीं बाहरी रूप से हम बंधन में महसूस करते थे, लेकिन आज हम अगर देखें तो आज हम अपने अंतर वंश के बंधनों में बंध गए हैं। कहीं ना कहीं इन जंजीरों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जंजीरों में हम जकड़ चुके हैं। और इन जंजीरों से कैसे हमें आज़ादी मिल सकती है, तो उसके लिए खास हमें परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने की जरूरत है। कहते हैं बापू गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस भारत को आजाद करने में, लेकिन संसार का, समस्त संसार का एक बापू जी और भी है। और वो बापू जी कौन है? वो है निराकार परमात्मा, जो संसार का पिता है, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, सबका पिता है। और ऐसा पिता जो विश्व का पिता है, तो वो स्वयं इस भारत को राम राज बनाने के लिए, इसे स्वतंत्र बनाने के लिए हर आत्मा अपने आप से भी, अपने मन की भी मालिक बनकर रहे और हर बंधनों से मुक्त, जिसे कोई विकार उसके ऊपर अटैक न कर सके। तो ऐसी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमें अपने मन ही मन आज के दिन संकल्प करना है कि हमें भी अपने आप को आजाद करना है, वो भी अपने मन की जंजीरों से, मन के बंधनों से, जिससे हम कहते हैं क्या करें, हम सोचते नहीं, उनसे निकल जाता है, हम करना नहीं चाहते लेकिन कर लेते। कहीं हमें अपने रिश्तों का बंधन, कहीं कोई प्रकार की ऐसी हम मतलब एक तरीके से परतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपने को मुक्त बनाएं और स्वतंत्र अपना जीवन बनाने का संकल्प करें कि हमें स्वराज अधिकारी बनना है, हमें अपने आप का मालिक बनना है। फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना खुशियों से भर जाता है। तो ऐसी स्वतंत्रता दिवस हम सब मनाएं, जिसमें हम मन से भी अपने आप के राजा बन करके इस संसार को हम फिर से स्वर्णिम राम राज बनाने का कार्य पूर्ण कर सके, जो कि हमारे बापू गांधी जी ने इसके लिए किया और अनेक आत्माओं ने और भी योगदान दिया। तो आप सबको पुनः फिर से इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारक। अब हम सुनते हैं आज प्यारे बाबा के महावाक्य कि बाबा आज दिवस पर हम सबको क्या क्या और प्रेरणाएं देने वाले हैं। ओम शांति। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। सुना सभी ने? जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी क्या है? कल्याण है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी है। ऐसा उन्हें नशा रहना चाहिए। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्था नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग आएगा, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान पढ़ा रहे हैं, तो इस खुशी में भी हमें रहना है। कौन पढ़ा रहा हमको? भगवान पढ़ा रहे हैं। जब भगवान पढ़ा रहे हैं तो ऐसी खुशी हमारी हमेशा कायम रहनी चाहिए। गीत है, महफिल में चल उठी क्षमा परवानों के बीच में, और प्रीत बनी है दुनिया में मर मिट जाने के लिए। तो ऐसी प्रीत हमें परमात्मा से करनी है जो देह और देह के बंधनों से और हम इन विकारों से ऐसे हम मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं कि ये प्रीत जो है परमात्मा
परमात्मा के प्यार में कुर्बानी की हो जाए, जिसमें अगर उस पे हम कुर्बान होते हैं तो एक जन्म नहीं लेकिन 21 जन्म हमारे संवर जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चेतन परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तुम सब वो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं है, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पाठ है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तो बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम नहीं था। ये भारत एक समय ऐसा ही था जहाँ हर एक अपने इंद्रियों के राजा कहलाते थे। हमेशा हर व्यक्ति अपने आप को अधिकारी समझता था, मालिक समझता था। लेकिन इस समय हम देखा जाए तो अपने मन की गुलामी में हम फंस गए हैं। इसलिए विकार का नाम नहीं था, वह था वाइसलेस वर्ल्ड था, भारत था। अभी विशेष भारत है। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाबा को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का योग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है द्वापर में। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है कि हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है। अव्यभिचारी माना एक की पूजा। इस संसार में देखो तो अनेकों की पूजा की जा रही है, अनेक भगवान बन चुके हैं, लेकिन वो अव्यभिचारी हैं जो एक परमात्मा शिव को याद करते हैं, यथार्थ रूप से जानकर और उनकी मत पर चलते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं विनाश में आने का जरूर तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी है। कोई की भी ताकत नहीं है जो इसमें कुछ भी कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होगी ही। ये है बहुत बड़ी कमाई। कभी तो बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे और कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है। कभी तो सुबह को उठ बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती, ओहो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। कितनी खुशी होती है कि सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि भगवानुवाच है ना। परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। बल कितनी भी क्वालिशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते ड्रामा में, ये सब नोट है। ये रावण राज फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधेरे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक बाप ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई बच्चे तुम्हारी सदगति कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह प्रिय लोप हो गया है।
ऐसे नहीं ये ज्ञान कोई परंपरा चला आता है, औरों के पुराण बाइबल आदि चले आते विनाश नहीं हो पाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है, जो परंपरा आदि अनादि हो जाए ये तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो, ये सब है नेचुरल, जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, ये ज्ञान तुमको मिलता है फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की बच्चे तुम्हें कोई दरकार नहीं रह जाते। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं, बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते, वही तो राजयोग की शिक्षा देते हैं जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तुम्हारी मूल बात है गीता का भगवान कौन है और गीता ज्ञान किसने दिया, ये हमारी मूल बात है। बाकी बाबा कहते बहुत अगड़म बगड़म माने तरीके से माल यहाँ का वहाँ मिक्स कर दिया है, उनका नाम बदली कर दिया और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। इस सब के मुख्य धर्म शास्त्र हैं, इसमें मुख्य बच्चे डिटीजम स्लीजम बुद्धिज्म भल करके कोई कहते हैं पहले बुद्धिज्म है पीछे स्त्रीजम। बोलो इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तो काम है बाबा से वर्षा लेने का। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये बड़ा झाड़ है, अच्छा है, जैसा जैसा फ्लावर वाज है तो 3 ट्यूब्स निकलती हैं, कितना अच्छी रीति समझ से बनाया हुआ झाड़ है, कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया है। ये दयानंद अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं, वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, सब भक्ति है, लेकिन बाबा आकर के हमें ज्ञान सिखाते हैं, क्योंकि भक्ति तो हम पूरी कर ही लेते हैं ना, भक्ति के बाद हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति आत्मा का दीपक जग जाता है, फिर हमें भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए अगर हम सोचें तो हमें भक्ति की जरूरत नहीं है, हमें कोई किसी का शिष्य बनने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता है हमें उस मार्ग पे चलने की, समझ के रास्ते की, बुद्धि की आवश्यकता है, एक सत विवेक की आवश्यकता है, तब जाकर ही हम आने वाले समय में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान का तो नाम निशान नहीं, कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं भी सब ड्रामा में ढूंढ है, फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट फ्यूचर हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज था ना उस समय, और कोई का राज नहीं था। यह भी कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था, कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक धर्म था, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, क्योंकि इस धरा पर देवता ही भ्रमण किया करते थे। उनको सूर्यवंशी राज कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज चला 1250 वर्ष, फिर उन्होंने राज दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज चला। तो समझा सकते हो कि बाबा ने आकर पढ़ाया था, सो अच्छी रीति पढ़े, ये सूर्यवंशी बने, जो फैल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा, बाकी लड़ाई आदि की यहाँ कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तो मुझे याद करो, तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाएंगे, तुम्हारी विकारों पर जीत, तुमको विकारों पर जीत पानी है। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। जो इस विकार पे जीत पालेगा वो संसार का सबसे बड़ा राजा, जगत का जीत प्राप्त करने वाला बन जाएगा। पीछे आधा कल बाद फिर वाम मार्ग में गिरते उनके चित्र है, शक्ल देवताओं की बनी हुई है। राम राज और रावण राज आधा आधा है, उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी। सत्य तो एक ही बाबा है जो इस समय आकर सारे आधे मद का राज तुम बच्चों को देते हैं।
जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते, जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनको क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार, ये फिर भी ऐसे ही होगा। बाबा आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ ना सके। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना, तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, सबका विचार सागर मंथन हो ना, क्योंकि रमेश भाई जी का एक बहुत ही विशेष पाठ था, बहुत ज्ञान का चिंतन मंथन बहुत अच्छा था। बाबा ने कहा ऐसे भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं बाबा के यद में, तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन होनी है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर के विश्व के मालिक बनते, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोग खत्म होगा, ये बाबा तो अभी ही समझाते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की ये बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे। अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवा अवस्था को रजो वृद्ध को तमो कहते हैं, इसलिए कृष्ण पर लब जास्ती रहता है। तो लक्ष्मी नारायण भी वही हैं, परंतु मनुष्य बातों को जानते नहीं है कि ये कब यह जाकर के ऐसे लक्ष्मी नारायण बन गए। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, देलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं, ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार बने हुए हैं। वही जड़ है, ये चेतन है। तुम यहाँ चेतन में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यही ही होगा। मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है, तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो, जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते ये समझना, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए तुम्हें कि हमें कौन पढ़ाने वाला। नहीं दुनिया में देखा जाए तो भगवान के दर्शन के लिए लोग तरस रहे कि उसकी थोड़ी झलक भी दिख जाए। और आप देखो कि हमें कौन पढ़ाता, रोज बाबा आकर हमारी गुड मॉर्निंग करके हमें सबसे पहले उठाता है, फिर हमें मुरली सुनाता है, तो सारा दिन हमारा साथ देता है। तो ये कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा कि भगवान की पालना में हम बच्चे बन रहे हैं। बाबा की याद से ही सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी हमको पढ़ाते भी है, फिर भी हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी ऐसी बातें करने बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है। ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब फिर विष्णु दिखाते क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वास्तव में है यहाँ, विष्णु तो यहाँ राज करने वाला है। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बैठ समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाबा ने आकर हमें यथार्थ बात समझाई। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सतयुग में थोड़ी ही होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकाश। ये सब है मुख वंशावली, और तुम सब के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो ना सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाबा कहते अभी तक जो कुछ पढ़ा है ना उसे बुद्धि से भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूँ वही पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार एक बात पर है, गीता का भगवान कौन है। कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, पहले तो सर्वगुण संपन्न देवता है, उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं। कोई हिसाब किताब ही नहीं है।
रामचंद्र को भी काला कर देते हैं। बाबा कहते काम चिता पर बैठने से सावरा हुआ है, नाम करके एक का लिया जाता है तुम सब ब्राह्मण को। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो, कैसे जगाए जो सो गए हैं लोग, उनको ज्ञान में लाने के लिए उनको अज्ञानता से हम कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार, ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इसी स्मृति सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। सेकंड पॉइंट, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाबा जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है। माया से हार नहीं खानी है, अंतिम श्वास तक हमें लड़ना है, क्योंकि हमें धर्म की स्थापना करना है तो युद्ध तो हमें करना ही पड़ेगा। पर हमें ध्यान रखना है विकारों से युद्ध करना है, बुराई से युद्ध करना है, ना कि हमें किसी मनुष्य आत्माओं को मारने का युद्ध करना है। वरदान है रियलिटी द्वारा रॉयल्टी को प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मड़के का नंबर और भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपर्क स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार करा। तो जितनी हमारी रियलिटी सच्चाई होगी उतनी ही हमारी रॉयल्टी जो है प्रत्यक्ष रूप सबके सामने आ जाएगी कि हम भगवान के रॉयल बच्चे हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रत्यक्षता हमें बाबा की करनी है। तो मैं रियल और रॉयल आत्मा हूँ जो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। कैसे भी करो, लेकिन हमें व्यर्थ समाप्त करना है और समर्थ को अपने अंदर इमर्ज करना है। यही हमारा दृढ़